What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 42 of our 100 days master class for class 12th. आज की मास्टर क्लास में बच्चों हम चेंज इन पीएसआर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स में कराऊंगा सो दैट आपका कंप्लीशन हो जाए अच्छे से और चैप्टर्स भी आपको मस्त समझ में आ जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आखिरी जो टॉपिक बचा हुआ है इसको करते हैं कंप्लीट। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। सर ये लास्ट टॉपिक है क्या और क्या क्या इसके अंदर हमको कवर करना है, ठीक है। देखो बच्चों, एक हेडिंग डालो, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज और ऑल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज are not to be recorded in books. When revised values or altered values of assets and liabilities are not to be recorded in books. देखो बच्चों, एक बात समझो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रीवैल्यूएशन का। अब ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है बच्चों कि जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनकी हम बुक वैल्यू और आज की वैल्यू है ना, जो उनकी आज की वैल्यू है या मार्केट वैल्यू जो है, इसको हम कंपेयर करते हैं, राइट। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लेते हैं। और उसको निकालने के बाद हम सिंपली क्या बोलते हैं, भैया क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ऐसा ही तो करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। हम लोगों ने जैसे अगर कोई बैलेंस शीट दी हुई है, जैसे कल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि सपोज ये पुरानी बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में ऐसे लिखा हुआ है कि ये तो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं 10 लाख, क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के, उसके बाद इधर लैंड बिल्डिंग, बैंक, प्लांट मशीनरी और डेटर, ठीक है। 5 लाख रुपए इसके बैंक में, 4 लाख यहाँ पे हैं, 5 4 9, 3 12 और 3 15। देखो ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमको दिए हुए होते हैं। ये भी 15 लाख, ये भी 15 लाख, ठीक हो गया नहीं हो गया? अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इनकी ये वाली वैल्यू और आज की वैल्यू को कंपेयर करो, राइट। और जो डिफरेंस आएगा वो हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। भाई हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और ऐसे ही हम एक फाइनल बैलेंस शीट बना देंगे। ऐसे ही हम क्या कर देंगे, एक फाइनल बैलेंस शीट बना देंगे। रीवैल्यूएशन है, ये बैलेंस शीट है। सपोज सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट्स थी। 2 एडजस्टमेंट क्या थी कि लैंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 5 लाख है, ठीक है, और ये है कि जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है वो 2,50,000 है, और क्रेडिटर का जो आज का वैल्यू है वो 4,80,000 है। सपोज 2 पार्टनर्स थे, ए रेशो बी, ओल्ड रेशो इनका 1:1 था और न्यू रेशो इनका 3:2 है। तो ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया रेशो चेंज हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनकी आज की वैल्यू क्या है ना। क्योंकि जब रेशो चेंज होता है तो पार्टनर बोलता है आज के बाद तो सब इस रेशो में होगा, लेकिन पहले सब बराबर बराबर करा हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज भी बराबर बराबर हक रखते थे हम, तो आज की वैल्यू तक निकालो, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है एक बार बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सो दैट टेंशन फ्री हो जाऊं मैं। मेरा पैसा अगर कोई लेना है तो मैं ले लूंगा आपसे, कुछ देना है तो मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो हम क्या करते थे कि भैया लैंड बिल्डिंग आज 5 लाख है, तो यहाँ लिख दो लैंड बिल्डिंग 5 लाख,
लैंड बिल्डिंग 5 लाख। अब कितना बढ़ गया, 4 लाख से 5 लाख हो गया, तो 1 लाख का प्रॉफिट, ये 1 लाख का प्रॉफिट हम इधर लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए का बच्चों प्रॉफिट हो गया। रीवैल्यूएशन में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं। तो ये हमारी नई बैलेंस शीट, और ये जो डिफरेंस आया, जो चेंज इन वैल्यू आया। अब ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी 250 हो गया, 3 लाख से प्लांट एंड मशीनरी 250 हो गया। तो अब देखो, अगर ये 3 लाख से 250 हो गया तो 50,000 का नुकसान सारे इधर लिखते हैं। तो 50,000 हमने लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी, ये लिख दिया जी। उसके बाद इसने बोला क्रेडिटर 480 हो गया, 5 लाख से जो मेरा क्रेडिटर है वो हो गया 480। अब मुझे बताओ, अगर क्रेडिटर 480 हो गया, इसका मतलब ये तो मेरा फायदे वाली चीज है। 5 लाख देने थे, अब सिर्फ 480 देने हैं, तो 20,000 का फायदा। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय क्रेडिटर सर 20,000 रुपए का हो गया फायदा, 20,000 का फायदा हो गया। और कोई एडजस्टमेंट था नहीं। अगर और कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो बाकी एज इट इज लिख दो। बैंक एज इट इज आ जाएगा 5 लाख रुपए, बैंक एज इट इज आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेटर एज इट इज आ जाएगा 3 लाख रुपए। कैपिटल जो थे वो थे 10 लाख रुपए के। कैपिटल कितने के थे? 10 लाख रुपए के थे। सपोज 2 पार्टनर है, दोनों के 5-5 लाख मान लो कि ए का 5 लाख, बी का 5 लाख, तो 5 लाख इसका, 5 लाख इसका। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है? सर 1,20,000 में से 50,000 हटा दूं तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट है ये ए और बी को मिल जाएगा। अब 70,000 ओल्ड रेशो में बटेगा तो 35 ए को मिलेगा, 35 बी को मिलेगा, तो 35,000 यहाँ जुड़ गया, 35,000 यहाँ जुड़ गया। तो आपके पास अगर देखा जाए तो टोटल 10,70,000 रुपए ये हो गए। ठीक है, अब देखो 5, 10, 13, 2, 15, 15, 50 ये आपका बैलेंस शीट, और इधर भी 15, 50 ये टैली हो गया। तो बेसिकली ये आप सीखते आए हो अभी तक, है ना? यही सब सीखते आए हो, राइट भाई। जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ही तो जाके ऐड होता था। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया डायरेक्टली, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। अगर अकाउंट बनाता भी तो इन कैपिटल्स को लिखता। अब गुडविल तो कुछ है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ नहीं था, तो सिर्फ यही जाता, बस इतना ही तो काम था। अब आपने ये सीखा बच्चों कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, आपने ये सीखा कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हम सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड या फिर न्यू या फिर ऑल्टर्ड वैल्यूज लिखते हैं। लिखी या नहीं लिखी? रीवैल्यूएशन बनाया, एक तो रीवैल्यूएशन बनाया मैंने, और जो नई वैल्यूज थी वो लिख दी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनता है? अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स, यहीं पे नया कॉन्सेप्ट है, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे बेटा कि आपको रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं लिखनी, ये काम नहीं करना, ये रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं लिखनी आपको बुक्स में, मुझे मेरी बैलेंस शीट पुरानी वैल्यू पे ही चाहिए और मुझे रीवैल्यूएशन के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो सर अगर ऐसा बोल दे तो ध्यान रखना बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करो, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हम सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, हम देखेंगे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और सिर्फ उससे एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे।
सर कैसे करेंगे ये काम, थोड़ा बताओ ना। देखो पहले तो ये समझ लो कि नॉर्मली हम ये वाला काम करते हैं। कौन सा वाला काम करते हैं नॉर्मली? ये वाला काम नॉर्मली होता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, रिवैल्यूएशन बनेगा और रिवैल्यूएशन के साथ साथ हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज लिखते हैं, नई वैल्यूज लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करनी, पुरानी वैल्यू चाहिए, तो क्या चेंज आएगा? देखो सबसे पहले मैं इस बार क्या करूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा। मैं इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा, वो निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ए और बी बराबर बराबर था, 1/2 1/2 और न्यू है 3/5 2/5। एलसीएम 10 ले लो। ठीक है, 2 5 माइनस 6 2 5 माइनस 4 माइनस का 1/10 1/10। अब देखो 5 से 6 ये कर गया गेन, ये कर गया सेक्रीफाइस। सबसे पहले ऐसे निकाल लो, एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन करा ए ने तो हम करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस करा बी ने टू बी का कैपिटल अकाउंट। लो सर एंट्री पास हो गई। अब सर ये एडजस्टमेंट एंट्री किस चीज की हुई है, किस पर्टिकुलर चीज के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करी है? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस के लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनना नहीं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस तो निकाल सकते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हम हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब चेक करो जरा, मुझे बताओ, लैंड बिल्डिंग पहले 5 लाख का था, लैंड बिल्डिंग पहले 4 लाख का था, अब लैंड बिल्डिंग 5 लाख का हो गया, क्या 1 लाख का प्रॉफिट हो गया? तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। ठीक है सर, इसको पॉजिटिव में लिखो। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? प्लांट मशीनरी 3 लाख से 2.5 लाख हो गया। 3 लाख से कितना हो गया? 2.5 लाख। तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, डिक्रीज हुआ तो लॉस आएगा, लॉस हो गया तो वैल्यू कम हुआ तो लॉस हो गया ना। कितना डिक्रीज हुआ? 3 लाख से 250, 50,000 का लॉस हुआ। इसको नेगेटिव में लिख दो, लॉस सारा नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर जो है मेरा 5 लाख से 480 हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन डिक्रीज इन क्रेडिटर, कितना डिक्रीज हुआ? 20,000 रुपये, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे जल्दी से बताओ नेट वैल्यू कितनी आई? सर नेट तो 1,20,000 में से 50 गए तो वही 70,000 आया। देखो ये वही 70 है बेटा जो आपका रीवैल्यूएशन में भी आया था, बस वो अकाउंट के फॉर्म में बनाया था, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया। वहां रीवैल्यूएशन बना था तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। यहां डिस्ट्रीब्यूशन ना होके सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है, सेम एज रिजर्व्स। रिजर्व्स में भी तो यही करा था, या तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो बांट दो, नहीं बांटना अगर तो फिर वो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर दो रिजर्व्स की। रिजर्व्स में भी तो 2 तरीके पढ़ाए मैंने आपको, या बांट दो, नहीं बांटना तो एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिजर्व्स में भी ध्यान रखना, रिजर्व्स के भी 2 ट्रीटमेंट है, नॉर्मली या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। अब देखो 70,000 रुपए है ना, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। 70,000 इंटू 1/10, ये भी 70,000 इंटू 1/10, तो 7,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। ये 7,000 रुपीज से एडजस्ट कर देंगे और जो नया बैलेंस शीट बनेगा, जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगा बच्चों, वो कैसा बनेगा? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर। तो क्या सर हम इसमें नए वैल्यू नहीं दिखेंगे? नहीं नालायको, नए वैल्यू लिख दोगे फिर तो 70,000 का पूरा डिफरेंस इसमें एडजस्ट होना चाहिए था। हमने सिर्फ एडजस्ट कराया, एडजस्ट कराया तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये 4 लाख, ये 5 लाख, ये 3 लाख और ये भी 3 लाख। जो ओल्ड वैल्यूज है उसी पे चल रहा है। ठीक है, क्रेडिटर 5 लाख,
बस कैपिटल में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ए और बी का। ये 5 लाख था, ये भी 5 लाख था। अब देखो ए ने पैसा दिया है, ए डेबिट हुआ, ए का कैपिटल डेबिट हुआ, इसने पैसा दिया तो इसमें से 7,000 कर लो माइनस, और बी क्रेडिट हुआ क्योंकि इसको पैसा मिला तो इसमें 7,000 कर दो प्लस, तो ये तो आ जाएगा 493, ये आ जाएगा 5,07,000। बात एक ही है, अभी भी 15 लाख ही रिफ्लेक्ट करेगा। देखो बैलेंस शीट अभी भी वहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमने बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू का एडजस्टमेंट भी कर दिया, रीवैल्यूएशन भी नहीं बनाना पड़ा, और पुरानी वैल्यूज पे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पुरानी वैल्यूज पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो एडजस्टमेंट है वो सीधा कैपिटल में हो गई। पहले क्या हुआ था, सिंपली यही काम, रीवैल्यूएशन बना और पूरा का पूरा प्रॉफिट 70,000 रुपए का पूरा चेंज इन वैल्यू पार्टनर्स में एडजस्ट हुआ था, तो नए वैल्यूज दिखाए थे। जब पूरा एडजस्ट नहीं होता, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चलती रहती हैं, सिर्फ चेंज जो एडजस्टमेंट का है वो दिखाया जाता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। देखो ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज देखना है, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमारा ट्रीटमेंट सिंपल है, रीवैल्यूएशन बनाओ, बैलेंस शीट में नई वैल्यूज लिखो, रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया कि रिवाइज्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू या ऑल्टर्ड वैल्यू, ये हमको शो नहीं करना, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में, जो जितना जितना गेन या सैक्रिफाइस कर रहा है बस उससे एंट्री पास होगी, ठीक है। और बैलेंस शीट में सब कुछ पुरानी वैल्यू पे चलता रहेगा, दैट इज इट। ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा बचा था, और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद एडमिशन, ठीक है। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लास और बना दूं चेंज इन पीएसआर की, जिसमें इसके क्वेश्चंस करा दूं रीवैल्यूएशन के, कि रीवैल्यूएशन नहीं बनना, एक आधा सवाल ऐसा करा दूं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा चेंज इन पीएसआर गुडविल, देन हम आराम से एडमिशन की तरफ चल पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों बहनों दोस्तों। Thank you so much everyone. Keep growing, keep glowing and keep smiling.